इन सुंदर बर्फ से ढके शांत दिखने वाले पहाड़ों को देखिए। ये हैं स्विट्जरलैंड के मैजेस्टिक एल्प्स। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक जीता जागता धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा दिल जो पूरे यूरोप को रोशनी देने की ताकत रखता है। जी हाँ, इन पहाड़ों के अस्तित्व के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। इंसान ने इस विशाल पहाड़ के सीने को चीरकर इसके अंदर एक पूरा का पूरा पावर प्लांट बना डाला है। एक ऐसा पावर प्लांट जो जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन से हजारों मीटर ऊपर पहाड़ के बिल्कुल बीच में बनाया गया है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के कमाल और एक ऐसे एम्बिशन की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे बनाया गया यूरोप का सबसे एडवांस्ड अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट लिमर्न, एक नेचुरल बैटरी का जन्म। स्विट्जरलैंड के ग्लारस कैंटन में लिंथल घाटी के बेहद ऊंचे और कठिन पहाड़ों के बीच ये प्रोजेक्ट स्थित है। इसे एक पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है। आसान भाषा में समझें तो इस पहाड़ के ऊपर 2400 मीटर की ऊंचाई पर लेक मुट्से नाम की एक झील है और उसके ठीक नीचे लेक लिमर्न बोडन है। इन दोनों झीलों के बीच लगभग 630 मीटर का वर्टिकल डिफरेंस यानी सीधी ऊंचाई का अंतर है। इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, इस ऊंचाई के अंतर को इस्तेमाल करके इस पूरे पहाड़ को एक विशाल नेचुरल एनर्जी बैटरी में बदल दिया गया। जब बिजली की डिमांड कम होती है तो नीचे वाली झील से पानी ऊपर पंप किया जाता है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन्स घुमाई जाती हैं, जिससे 1000 मेगावाट्स तक की बिजली पैदा होती है। $2.3 बिलियन से ज्यादा के इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 8 साल लगे। 2008 से 2016 तक पहली असंभव चुनौती, पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन साइट। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उस जगह तक सामान और लोगों को पहुंचाना होता है, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी। ये जगह 2000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर थी, जहां दूर दूर तक सिर्फ चट्टानें, बर्फ और गहरी खाइयां आती थीं। नीचे की दुनिया से इसका कोई संपर्क ही नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया निकाला। उन्होंने 4 किलोमीटर लंबी एक कंस्ट्रक्शन केबलवे सिस्टम बनाया। ये एक मजबूत केबल कार सिस्टम था जो गहरी खाइयों के ऊपर से होकर गुजरता था। इसके जरिए दर्जनों टन वजनी भारी भरकम मशीनें जैसे कि ट्रक्स और एक्सकवेटर्स को पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया। यहाँ तक कि वर्कर्स को भी ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता था जहां कोई सड़क नहीं थी। हेलीकॉप्टर्स उन्हें क्लाइंबर्स की तरह सीधे वर्क जोन्स में उतारते थे। जब ये अनोखा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार हुआ, तब जाकर प्रोजेक्ट का अगला फेज शुरू हो पाया। पहाड़ के दिल में प्रवेश, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। क्योंकि ये पूरा पावर प्लांट पहाड़ के अंदर बनना था, इसलिए सबसे पहले पहाड़ के अंदर रास्ता बनाना जरूरी था। यहाँ की ग्रेनाइट चट्टान इतनी ज्यादा सख्त थी कि नॉर्मल मशीनें उसे काट नहीं सकती थीं। इसलिए इंजीनियर्स ने कंट्रोल्ड ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग टेक्निक का सहारा लिया। ये प्रोसेस शुरू होता था हाइड्रोलिक टनल ड्रिलिंग रिग से। ये मशीनें अपने लंबे आर्म्स से चट्टान पर एक साथ दर्जनों छेद यानी बोर होल्स करती थीं। हर छेद एक ऐसी कैलकुलेटेड पोजीशन पर किया जाता था जिससे ब्लास्ट होने पर चट्टान बिल्कुल वैसे ही टूटे जैसा प्लान किया गया है। इसके बाद वर्कर्स हर छेद में केयरफुली एक्सप्लोसिव्स भरते थे। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर सिस्टम से सभी एक्सप्लोसिव्स को कनेक्ट किया जाता था। जब एरिया क्लियर हो जाता तो एक बटन दबाते ही मिलीसेकंड्स के अंतर पर एक के बाद एक दर्जनों धमाके होते थे। ये धमाके इतने प्रिसाइज होते थे कि मीटर्स मोटी चट्टान को तोड़कर पहाड़ के अंदर रास्ता बनाते जाते थे। ऐसे सैकड़ों बार ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके इंजीनियर्स ने पहाड़ के अंदर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा टनल्स का जाल बिछा दिया। जायंट का घर, अंडरग्राउंड कैवर्न्स का निर्माण। इन्हीं टनल्स के साथ साथ पहाड़ के अंदर विशाल कमरे यानी अंडरग्राउंड चेंबर्स भी खोदे गए। इनमें से सबसे बड़ा था मेन टर्बाइन हॉल। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये लगभग 125 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 35 मीटर ऊंचा था, यानी सॉलिड ग्रेनाइट चट्टान के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साइज का हॉल। इस अकेले हॉल को बनाने के लिए पहाड़ से 3,15,000 टन से भी ज्यादा पत्थर निकाला गया। जब फरवरी 2016 में आखिरी चट्टान को ब्लास्ट करके हटाया गया तो पहाड़ के अंदर काम कर रहे माइनर्स ने अपनी इस जीत का जश्न बड़े गर्व से मनाया। नींव से निर्माण तक कंक्रीट का समुंदर। खुदाई का काम पूरा होते ही कंक्रीट का काम शुरू हुआ। पहाड़ के अंदर बनने वाले इस पावर प्लांट की नींव यानी फाउंडेशन को आगे चलकर हजारों टन वजनी मशीनों का बोझ उठाना था। इसलिए यहाँ स्टील का एक बेहद मजबूत ढांचा बनाया गया और उस पर कंक्रीट डाला गया। पूरे कैवर्न के अंदर 750 से भी ज्यादा अलग अलग कंक्रीट पोर्स किए गए। उसके बाद दीवारों और छत को कंक्रीट से मजबूत किया गया। इस छत ने एक आर्च का आकार ले लिया, जिससे ये पहाड़
के ऊपर से आने वाले करोड़ों टन के दबाव को आसानी से झेल सके। इन अंडरग्राउंड चेम्बर्स में कुल मिलाकर 80,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। इतने कंक्रीट से लगभग 700 परिवारों के लिए घर बनाए जा सकते। बेहीमत को असेंबल करना, भारी मशीनों की इंस्टॉलेशन। अब बारी थी प्रोजेक्ट के सबसे क्रिटिकल हिस्से की, पावर प्लांट की भारी भरकम मशीनों को इंस्टॉल करना। जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स जैसी कुछ मशीनों का वजन 190 टन तक था। इतने वजन को किसी भी नॉर्मल गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन था। इसलिए इन विशाल कंपोनेंट्स को एक खास एक्सेस टनल के जरिए सीधे पहाड़ के अंदर बने पावर हाउस कैवर्न तक लाया गया। इस टनल में 200 टन की कैपेसिटी वाला एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट केबल सिस्टम लगाया गया था। सबसे पहले टर्बाइन्स के स्पाइरल केसिंग्स इंस्टॉल किए गए, फिर उनके ऊपर जनरेटर के पार्ट्स असेंबल किए गए। जनरेटर का रोटर, जो घूमने वाला हिस्सा होता है, उसका वजन ही 330 टन था। इसे एक पीस में लाना नामुमकिन था, इसलिए उसे कैवर्न के अंदर ही अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर असेंबल किया गया। जब रोटर तैयार हो गया तो उसे बड़ी सावधानी से स्टेटर यानी जनरेटर के स्टेशनरी पार्ट के अंदर फिट किया गया। जब ये रोटर ऑपरेशन में होता है तो ये एक सेकंड में 8 बार घूमता है और इतनी बिजली पैदा करता है जो एक साथ 3000 कारों के चलने के बराबर होती है। पानी का सुपर हाईवे, प्रेशर शाफ्ट्स और टनल्स। अपर लेक मुत्सी से पानी को टर्बाइन्स तक पहुंचाने के लिए प्रेशर शाफ्ट्स बनाई गईं। ये आम टनल्स नहीं थीं। इन्हें टनल बोरिंग मशीन्स TBMs से लगभग 40 डिग्री के झुके हुए एंगल पर खोदा गया। ये इतनी गहरी और ढलानदार सुरंगें थीं कि इनके अंदर पानी बेहद तेजी और प्रेशर से नीचे आता था। इन टनल्स को अंदर से मजबूत करने के लिए इनके अंदर स्टील के बड़े बड़े पाइप्स यानी स्टील लाइनर्स फिट किए गए। हर पाइप सेक्शन को एक टेम्पररी रेल ट्रैक पर नीचे उतारा जाता और फिर अंदर ही वेल्ड करके जोड़ दिया जाता। ये स्टील पाइपलाइन लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और इसे इंस्टॉल करने में 3 साल लग गए। ये पूरा सिस्टम एक वाटर कन्वेयंस सिस्टम यानी पानी के सुपर हाईवे की तरह काम करता है, जो झील से पानी लाता है, टरबाइन से गुजारता है और फिर नीचे वाली झील में छोड़ देता है। आसमान में इंजीनियरिंग का करिश्मा, मुत्सी डैम। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं चल रहा था। जमीन से 2500 मीटर ऊपर मुत्सी झील के पास एक और विशाल कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। यहाँ बन रहा था मुत्सी डैम। पहाड़ के अंदर से निकाले गए पत्थरों को प्रोसेस करके इसी डैम को बनाने में इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक सामान पहुंचाने के लिए एक अलग 30 टन कैपेसिटी वाली केबल वे बनाई गई। इतनी ऊंचाई पर मौसम बेहद खराब रहता है, इसलिए डैम बनाने का काम सिर्फ गर्मियों के कुछ महीनों में ही हो पाता था। ये डैम लगभग 1000 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। ये स्विट्जरलैंड का सबसे लंबा डैम है और यूरोप के सबसे ऊंचे डैम्स में से एक है। इस डैम के बनने से लेक मुत्से की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 3 गुना ढह गई, जिससे पावर प्लांट के लिए एक विशाल एनर्जी रिजर्व तैयार हो गया। हमारे देश के लिए एक प्रेरणा, एन इंस्पिरेशन फॉर आवर नेशन। इस पूरे प्रोजेक्ट को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, हमारे देश में भी दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वहां भी मौसम और जमीन की चुनौतियां ऐसी ही कठिन हैं। हमारे देश की बढ़ती आबादी की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें भी ऐसे ही इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। खासकर जब हम सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर जोर दे रहे हैं, तब ऐसी पंप्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ग्रिड को बैलेंस करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक स्विस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पर हमारे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाता है कि अगर इंसानी सोच और इंजीनियरिंग साथ मिल जाएं, तो हम प्रकृति के साथ मिलकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल, उसकी सुंदरता को बिना नुकसान पहुंचाए भी कर सकते हैं। मानवता की जीत। 2016 में जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो लेक मुत्से को पहली बार भरा गया। पहाड़ के अंदर जनरेटिंग यूनिट्स ने काम करना शुरू कर दी। आज मुत्से डैम शान से खड़ा है और उसके नीचे पहाड़ के दिल में लिमन पावर प्लांट शांति से स्विट्जरलैंड और यूरोप को पावर दे रहा है। ये सिर्फ एक पावर प्लांट की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी जज्बे की, इंजीनियरिंग के चमत्कार की और उस विजन की जो पहाड़ों को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भविष्य की एनर्जी का एक साधन मानता है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर भी रोशनी पैदा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।